डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछेगा उसका हम 20 क्वेश्चन देंगे। अभी 10 का प्रैक्ट देखो। 10 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गौर करो। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तुमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूछेगा, एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव है ये। इन द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, यहां पर तुम गौर करना, या जनरल इक्वेशन लिखा हो तो ऑर्डर को देखना। ऑर्डर कितना है, फोर्थ ऑर्डर, तो इसका मतलब 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। अगर सेकेंड ऑर्डर जनरल इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर होगा तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिफ्थ ऑर्डर होगा 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहां फोर्थ है इसलिए इसका आंसर लिखोगे 4 जनरल में। लेकिन पर्टिकुलर में तुमको देखोगे, पर्टिकुलर अगर सॉल्यूशन होगा चाहे वो कितने भी ऑर्डर का क्यों नहीं हो, हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या 0। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर डिग्री में क्या होता है, आप कितना बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं वो ऑर्डर बतावेगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम जो डिफ्रेंसिएशन है उसका जो मैक्सिमम पावर है वह डिग्री बताएगा। उससे कुछ हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, जान से दिए हैं ज्यादा क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जैसे देखो ये यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, बोलेगा इसका ऑर्डर बताइए। यहां गौर करो, मैक्सिमम यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ सेकंड बार है ना 2 लिखा हुआ, सेकंड बार हुआ है इसलिए इसका ऑर्डर 2 होगा। यहां भी देखो ऑर्डर, यहां भी देखो एक बार 1 टाइम हुआ है या 2 टाइम्स हुआ है डिफरेंशिएशन, 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब दोबारा हुआ है इसलिए इसका भी आंसर 2। यहां डिग्री अब बोल रहा है, क्या बोले, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री कहलाएगा। तो यहां पर तुम देख लो मैक्सिमम डेरिवेटिव यही है ना, 2 यहां लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, ये नहीं है, ये एक ही बार है, यहां 2 बार है, तो इसका जो पावर होगा यही इसका डिग्री कहलाएगा। तो इसका भी आंसर 2, याद रखो। ऑर्डर, फिर यहां ऑर्डर पूछ रहा है, एक ही बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है इसलिए इसका ऑर्डर 1 होगा। क्लियर। यहां देखो ऑर्डर पूछ रहा है, देखो यहां मैक्सिमम 2 बार हुआ है इसलिए इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2। यदि इसका डिग्री पूछता तो मैक्सिमम डेरिवेटिव पर पावर 1 है तो डिग्री 1, 3 नहीं लिख देना। मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री कहलाता है। यहां ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर हो यहां पर 2 बार हुआ है इसलिए 2। यहां देखो डिग्री पूछ रहा है तो डिग्री में क्या बोले, मैक्सिमम डेरिवेटिव को देखो, जहां 2 टाइम्स हुआ है इसका जो पावर 1 है इसलिए इसका डिग्री हो गया 1। यहां देखो डिग्री, यहां पर मैक्सिमम डेरिवेटिव ये नहीं है, 2 लिखा हुआ है ये है इसलिए ये 4 मत लिख देना। यहां पर मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर 1 है इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा तुमको 1। इसका ऑर्डर देखो, एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है dy बाय dx इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है इसलिए ऑब्जेक्टिव में पूछा है। इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करते हैं। उसमें क्या करोगे, dx वाले टर्म्स को राइट साइड भेज दो और dy वाले को लेफ्ट साइड रहने दो एज इट इज। इसको यहां बनाओगे तो लिखोगे e⁻⁶y dy इक्वल टू, ये आ जाएगा इधर -e⁻⁵x dx। देखोगे y का जो फंक्शन है वह dy के तरफ है और x का फंक्शन dx के पास है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसको इंटीग्रेशन करते हैं, e⁻⁶y का इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा और y के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड करते हैं। ये -e⁻⁵x और 5 से डिवाइड करोगे और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c या k कुछ भी लिख सकते हो। इसको अरेंज करने के लिए इसको इधर भेज दो, सज जाएगा अच्छा ढंग से। e⁻⁵x बाई 5 प्लस e⁻⁶y बाई 6 इक्वल टू c या k, जो ऑप्शन ये मिलेगा इसी टाइप के ऑप्शन में यहाँ पर टिक लगा देना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर इसको भी कहता है, यहाँ भी बोल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। यहाँ भी तुम क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड करोगे। पहला काम देखो, राइट साइड 0 है ना, तो वाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0 इंटू वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो सिंपल क्या बचेगा उसको हम यहाँ बतला रहे हैं, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और ये तुमको y 0 इंटू वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर क्या बोले थे,
एक dx वाले को राइट साइड लिखना। यहां पर देखो माइनस dy है, पहले इसको ऐसे लिख दो, ज्यादा बेहतर होगा। ये लिख दिए। अब dx को उधर कर दो, dy उधर कर दो, ज्यादा अच्छा रहता है। तो x dy इक्वल टू y dx। अब क्या बोले थे, y को dy के तरफ भेजना है और x को dx के तरफ भेजना है। ये y इधर है मल्टीप्लाई, जब लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये x जाएगा राइट साइड तो डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। 1/y का इंटीग्रेशन तुमको log y होता है, इसका log x होता है। अब गौर करोगे यहाँ पर सभी log में है, तो हम कांस्टेंट भी log में लिख देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट मेरा बन जाएगा। ये देखो log y इक्वल टू log m प्लस log m इंटू n होता है, तो इसको लिख सकते हैं cx। दोनों का log कैंसिल कर दोगे, y इक्वल टू cx या y इक्वल टू kx, इस टाइप का ये आंसर हो जाएगा। 13 देखो, यहां भी कहता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। यहां भी तुम सिंपल है, ऑब्जेक्टिव है, यह भी तुमको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगा। लिख दोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो e टू द पावर प्लस में है ना, तो इसको इनटू करके लिखा जा सकता है, पता होगा, ये लिख दिए। अब x वाले को dx के साथ और y वाले को dy के साथ, तो ये dx को राइट साइड भेज दोगे, तो dy इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y dx हो जाएगा। ये e टू द पावर y जो है, इसको dy के तरफ भेजोगे तो डिवाइड होगा, और डिवाइड में 1 बाई ई टू द पावर y होगा। उसको जब ऊपर लिखोगे तो माइनस हो जाएगा पावर, e टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। उसके बाद अब इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर माइनस वाई एज इट इज रहेगा, और y के साथ चूंकि माइनस मल्टीप्लाई है तो माइनस से डिवाइड कर देना, और इसका e टू द पावर x प्लस सी यहाँ पर लिख सकते हो। ये माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। चाहोगे तो ऑप्शन अपना देख लेना, यह भी ऑप्शन हो सकता है, या ये राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा भी ऑप्शन होगा, हो सकता है ऐसा भी ऑप्शन हो, माइनस वाई, ये प्लस सी को उधर भेजोगे तो माइनस सी, वो एक अलग कांस्टेंट हो जाएगा के, है नहीं, या के हो, सी हो, C1 हो, सभी एक ही है। तो ये जो ऑप्शन मिलेगा तुमको उसमें टिक लगा देना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में, यहाँ 14 में भी यहाँ कहता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। यहाँ भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करोगे। चलो इसको हम बतलाते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 14 है नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, x dy प्लस y dx इक्वल टू 0 है, dx वाले को राइट साइड भेज दो, तो x dy इक्वल टू माइनस वाई dx हो जाएगा। x को टर्म को dx के तरफ और y के टर्म को dy के तरफ, तो ये y इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और x जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेट कर दो, 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा, और इसका माइनस log x हो जाएगा, और इसको भी log में लिख दो, log c लिख दिए। ये इसको राइट साइड, ये सॉरी लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y प्लस log x इक्वल टू log c। पढ़े होगे फॉर्मूला, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n होता है, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो log xy इक्वल टू log c। दोनों में से log को हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा xy इक्वल टू c, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 से 18 में देखोगे, सभी में तुमको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। तो हम पहले तुमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बतला ही देते हैं। फॉर्म क्या है, ऐसा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस टाइप का रहेगा, है नहीं। यहाँ देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जान से किसी किसी में तुमको कुछ मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ 1 रखना है तुमको। तो ये y p q जो है, या p और q x का फंक्शन होता है, या नहीं तो कांस्टेंट होता है। तो जब भी इस प्रकार से हो ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर पूछे तो फॉर्मूला याद रखो, e टू द पावर p dx होता है। इस यही फॉर्मूला से हम लोग किसी का भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसके निकालने के लिए तुमको पहले पता लगाना होगा p का वैल्यू क्या है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर जिसको 15 बोले,
यहाँ पर इसको अगर मालूम करना होगा तो देखो यहाँ x मल्टीप्लाई है, जबकि इसका फॉर्म में क्या है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इसमें x से डिवाइड कर दो, तो x से इसमें डिवाइड करोगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ x से डिवाइड करोगे तो -1/x y हो जाएगा, यहाँ x से डिवाइड कर दोगे तो 2x आ जाएगा। अब गौर करो, y के साथ जो मल्टीप्लाई होता है दैट इज p, वही p होता है, तो यहां पर देखोगे p का वैल्यू आ गया -1/x। p जब तुम निकाल लिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम कर सकते हो, IF इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो p का वैल्यू क्या है -1/x dx हो गया। अब e टू द पावर, अब 1/x का इंटीग्रेशन तुमको log x होता है, तो यहां लिख दोगे -log x, क्लियर हो गया। ये माइनस को तुमको हटाना पड़ेगा, तो -log x को log 1/x भी बोलते हैं, तो यहां पर हो जाएगा e टू द पावर log 1/x। अब आदत डालो, एक चीज गौर करोगे, लॉगरिथम में कभी बतलाए थे कि जो बेस हो और लॉग का भी बेस वही हो तो ये केवल सिंपल x हो जाता है। यहाँ पर a बेस है, यहाँ भी log का भी बेस a है, तो यह x सिंपल आ जाएगा। यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल है, ये लॉन होता है कैलकुलस में, ये एज ए डिफॉल्ट इसका बेस e है, इसलिए ये दोनों सेम है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव में पूछने का चांस बनता है। उसी प्रकार से यहाँ देखो, इसमें देखोगे इसका आंसर अगर मान लो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना होगा, देखो यहाँ 1 है ही, तो y के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही p कहलाता है, तो p का वैल्यू sec x हुआ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हो e टू द पावर p dx, p का वैल्यू sec x है, ये sec x, तो लिख देंगे sec x dx। अब sec x को इंटीग्रेट करो, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो तुमको याद रखना होगा, log sec x प्लस tan x होता है, क्लियर। यहाँ भी तुम देखोगे बेस e है, यहाँ भी दोनों e कैंसिल होकर के केवल सिंपल इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x हो जाएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली पूछेगा। तो 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में भी यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर p का वैल्यू क्या है देखो, बतलाते हैं 17 को। यहाँ पर देखो p का वैल्यू y का जो कॉफिशिएंट होगा माइनस कॉस एक्स है, तो p का वैल्यू माइनस कॉस एक्स है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे नहीं मालूम करोगे, e टू द पावर p dx, तो माइनस कॉस एक्स dx। अब कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे साइन एक्स आता है, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, सिंपल यही इसका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ, क्लियर। ये ऑप्शन में जो होगा वहां पर टिक लगा देना। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, 18 में यहाँ पर भी गौर करो, 1 है, यहाँ बार बार ध्यान में रखना p का वैल्यू 1/x है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में p का वैल्यू 1/x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे e टू द पावर p का वैल्यू 1/x dx, यानी e टू द पावर ये log x आ गया। फिर देखोगे एज ए डिफॉल्ट बेस ही होता है, तो ये कैंसिल होकर सिंपल आंसर x आ गया, इसमें टिक लगा देना। उसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 और क्वेश्चन नंबर 13 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बना सकते हो। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस में क्या होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं और माइनस में डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, dy बाई dx इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर y, ई टू द पावर y को dy की तरफ भेज दोगे dy और ई टू द पावर x dx, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर y होगा, ये ई टू द पावर x प्लस सी, यही इसका आंसर होगा। हो सकता है इसको इधर भेज करके माइनस कर दिया हो, अब ऑप्शन में तुम टिक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में डिग्री और ऑर्डर दोनों पूछता है, जो कुछ इसके पहले प्रैक्टिस कराए थे। डिग्री ऑर्डर का मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव, और मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री। यहाँ देखो मैक्सिमम, देखो यहाँ पर 1 टाइम हुआ है डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 टाइम्स हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 2, इसका ऑर्डर में टिक लगाना 2 हो गया। और मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर है 3, यह इसका डिग्री हो गया, तो डिग्री हो गया 3।
इस प्रकार से मेरे विचार से इससे ज्यादा तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव में मेहनत नहीं करना है। गारंटी है 2 या 3 क्वेश्चन गारंटी है कि तुमको पूछ देगा। ये 20 क्वेश्चन को 10 मिनट में प्रैक्टिस करिए, 15 से 20 मिनट में प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा 2 3 4 3 नंबर की गारंटी हो गई।